लखनऊ के निषादगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय में 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन 115 दिनों से जारी है और करीब 2 महीने से कुछ अभ्यर्थी पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को देखते हुए कमेटी का गठन किया गया था, परंतु अभी तक कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों ने कन्या पूजन करके कहा कि वो लोग अपनी योग्यता को सिद्ध कर चुके हैं, सरकार की सभी परीक्षाओं को पास किया है, फिर भी उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है, जिसको लेकर अभ्यर्थी बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगा रहे हैं और जल्द से जल्द नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं। मैं सिर्फ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से बस यही करबद्ध निवेदन करूंगा कि योग्यता का सम्मान करें, क्योंकि हम लोगों को आज 115 दिन हो गया, हम लोग भी अंदर से टूट चुके हैं। बस आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी कि हम लोग की मांगों को पूरा करें, बाइज्जत सम्मान करें योग्यता का, ताकि हम लोग इज्जत से जाएं और प्राथमिक विद्यालय में हम लोग जैसे योग्य हैं, योग्य बच्चों को अच्छे से अच्छे शिक्षा दें और हम लोग का सम्मान करें। कहना चाह रहा है कि आज हमको अपनी योग्यता साबित करने के लिए धरना देना पड़ रहा है, तो हमारी मांगों को सुनिए, क्योंकि योगी जी ने खुले मंच पे कहा था कि जब 68,500 भर्ती हुई थी तो उस समय उन्होंने कहा था कि हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है, हमें शिक्षा मित्रों के पूरे 1,37,000 पद पूरे करने, लेकिन 68,500 में ही खाली पद बचे हुए हैं। तो उन्होंने बीएड को मौका दिया, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि बीएड को मौका मिला। इसके बाद में हम लोग उसमें पार्टिसिपेट किए, तो इसमें हम लोगों ने अपनी योग्यता साबित करते हुए 1,46,000 बच्चे 69,000 के सापेक्ष में पास हुए। बट उसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जो बचे हुए पद हैं उनको 1,37,000 में जोड़ के ही पूरे करने थे। तो योगी जी बोल रहे थे उस समय, तो जब हम लोग मानक कटाव पे पास बैठे हैं तो योगी जी से यही विनती करना चाहेंगे कि वो जो बचे हुए पद हैं उनको इसमें जोड़ के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कीजिए और हम लोगों को नौकरी दीजिए, हम लोग भी अपने अपने विद्यालयों में जा सकें और अपने ननिहालों बच्चों को अपनी सेवाओं का मौका दे सकें। देश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वो भी नवरात्रि में माता रानी के बहुत बड़े उपासक हैं। अभी हाल ही में हमारे कुछ टीम गई थी योगी जी से मिलने के लिए, तो वो माता रानी के पूजन में बिजी थे, इसलिए वो मिल नहीं पाए। तो आज हम योगी जी को ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप माता रानी के उपासक हो, उस तरीके से हम अभ्यर्थी भी अपनी 22,000 की मांग को लेकर यहाँ पर दशहरा हो, हमारा रक्षाबंधन यहाँ चला गया, हमारी जन्माष्टमी यहाँ चली गई, हमारे सभी त्यौहार यहाँ पे चले गए। आज दशहरा है, इतना बड़ा दिन माता रानी का दिन होता है। आज महाअष्टमी है, गौरा अष्टमी आज जिसको कहते हैं, आज महाअष्टमी है और अष्टमी के दिन माता रानी का पूजन हम लोग देख लीजिए, कन्या पूजन किस प्रकार से कर रहे हैं, ताकि हमारा जो उद्देश्य है माता रानी हमारा उद्देश्य पूरा करे और ये जो हमारी मांग है, जो हमारी जायज़ मांग है, नाजायज़ मांग नहीं है। हम अपनी सरकार, अपनी मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से बस इतना ही कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री, थोड़ा सा विलम्ब, अगर आपको समय लेना है तो थोड़ा सा ले लीजिए, लेकिन हमें हमारी उम्मीद पे खड़ा उतारिए, हमें हमारी उम्मीद पर, क्योंकि हम योग्य अभ्यर्थी हैं। हम वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आपके लगाए गए मानक कट-ऑफ 90-97 को अच्छे नंबरों से क्वालिफाइड किया है और 110, 112, 118, 115 नंबर लाकर आज हम बाहर हैं। इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार हमारे साथ क्यों किया जा रहा है? जब आपके पास योग्य अभ्यर्थी हैं, आपके पास सीटें भी खाली हैं, तो उन सीटों को हम योग्य अभ्यर्थियों से, जो सुपर टेट क्वालिफाइड हैं, उन योग्य अभ्यर्थियों से भरने की कृपा करें। इस दशहरे में सबसे बड़ी उपलब्धि यही होगी सरकार की कि योग्य अभ्यर्थियों से सीटों को भरा जाए और प्राथमिक विद्यालय में योग्य अभ्यर्थियों को पहुंचाकर नौनिहालों की ज़िंदगी को, जो काफ़ी अस्त व्यस्त हो गई है, जहां पे आज प्राइमरी का बच्चा सही से क ख ग घ उसको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम नहीं आता है। योगी जी, अगर आप जिसे राष्ट्रपति का नाम नहीं याद है, वो योग्य अभ्यर्थी अगर इस प्राथमिक विद्यालय में नौकरी कर सकता है, तो हमें राष्ट्रपति का नहीं, हमें पूरे देश के, पूरे विश्व के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम याद है, तो हम विद्यालय में क्यों नहीं हो सकते हैं? हमें भेजिए विद्यालय में, हम प्राइमरी की स्थिति को सुधारेंगे और आपको दिखाएंगे कि आप जैसा प्राइमरी विद्यालय चाहते हो, जैसा नौनिहाल चाहते हो, वैसा नौनिहाल और वैसा प्राइमरी विद्यालय हम बनाकर आपको देंगे। श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से यही कहना चाहता हूँ कि जैसा कि हमारे सारे त्यौहार यहीं पे लगभग निकल चुके हैं, 4 महीने होने को आए हैं और हमारी अभी तक ना मतलब किसी अधिकारी ने और ना मतलब सीएम ने, ना कोई डिप्टी सीएम, यहाँ पे कोई नहीं आया। हम लोगों की सुध नहीली, मच्छर काटते हैं, धूप बरसात सभी मतलब पीड़ाओं से हम जो है इस समय उत्पीड़न है। तो कहना ये चाहता हूँ कि जैसा कि अब दशहरा भी 2-4 दिनों में आने वाला है, तो मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि इस भर्ती में अनेकों अनियमितताएं बरती गई हैं,
मतलब अयोग्य को अंदर किया गया है, योग्य अभ्यर्थियों को आज धरना देने के लिए मजबूर किया गया है, जैसा कि हम बैठे हैं। तो मैं योगी जी से यह कहना चाहता हूं कि असत्य पर सत्य की विजय तभी होगी जब हम योग्य अभ्यर्थियों को अपने अपने विद्यालय में मतलब भेजने का काम करेंगे योगी जी। मैं उनसे हाथ जोड़कर करवत निवेदन ये करता हूं कि जैसे कि दशहरे पर रावण का दहन होता है, उसी प्रकार जो है असत्य पर सत्य की विजय और मतलब जीत होनी चाहिए। हम जो है काफ़ी दिनों से मजबूर हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ योगी जी हमारी अब सुध लीजिए और जल्दी से जल्दी हमारे साथ न्याय कीजिए। हमारा यही है माननीय योगी जी से कहना है कि मतलब हमारे साथ न्याय वो अवश्य करें, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, क्योंकि अब बहुत दिनों तक धरना हो चुका है। हम लोगों का 115 दिन अनवरत रूप से हम लोग आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हर तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं यहाँ पे, और हम अपने आप को जो हम लोगों ने पढ़ाई की उस तरह से भूल नहीं पा रहे हैं उसको, इसलिए विवश हैं और लाचार हैं इसके लिए। तो हम लोग नहीं मतलब यही चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय अवश्य करें वो।